डियर पेरेंट्स, मैं DCM स्कूल की तरफ से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर या एज ए स्कूल संचालक की तरफ से आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि हम लोग एक DCM स्कूल की तरफ से एक चैनल बना रहे हैं जिसका मकसद है आपके बच्चों को हर उस चीज़ के बारे में जानकारी देना जो आजकल चल रहा है, जिसको दुनिया इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि हर एक बड़ी संस्था, हर एक बड़े स्कूल्स में, हर एक अच्छे स्कूल्स के अंदर हर वो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आज के लिए बहुत ज़रूरी बन गया है। हर उस चीज़ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे उस चीज़ को बदलाव करें। आप सबके सहयोग से, आप सबके दुआओं से, सबके आशीर्वाद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ लेकर जाया जाए। हर बच्चे का, हमारा मकसद है हर बच्चे का कंप्लीट, यानी कि कहते हैं जिसको एक अच्छे तरीके से बच्चे का जो माइंड डेवलप हो, उसके लिए हमें जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे। जो हम लोगों के अंदर कमियां हैं, आप सभी का सजेशंस, सभी के आपके सुझाव, जो भी बेहतर होगा वो सब मिलकर करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों का इतने अच्छे से एक तरीके से बच्चों का माइंड और साथ साथ में पूरी पर्सनालिटी, साथ साथ में उनका जो एक बच्चे के लिए जो ज़रूरी है, उनका हर एक उस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें, कि ये नहीं कि हमें आपने फ़ीस दे दी, ठीक है, स्कूल आपने भेज दिया, बच्चे को आपकी जिम्मेदारी पूरी होगी, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी, आपने घर से भेज दिया और यहाँ हमने स्कूल से वापस पढ़ा के भेज दी, तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा, पढ़ाई की अहमियत को समझना होगा कि पढ़ाई और इल्म ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम इल्म हासिल करने के लिए जिस भी हद से हमें गुजरना होगा हम लोग गुजरेंगे। जो भी इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, मैं इस चीज़ को अदा करूँगा। ये एक तरीके से मेरी एक अहद है कि मैंने जब स्कूल खोला तो मैंने प्रण लिया था, परिस्थितियाँ जो भी हों, ज़िंदगी में जो भी संघर्ष हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को, चाहे मेरे पास एक बच्चा हो, चाहे मेरे पास हज़ारों बच्चे हों, मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया था तो ये प्रण किया था, ये वादा किया था कि मैं अपने हर एक बच्चे को इंशाअल्लाह अपनी तरफ से हर संभव कोशिश होगी कि बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए, उसको इस लायक बनाया जाए कि वो दुनिया के अंदर कहीं भी अपने आप को ये महसूस ना करे कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, या मैं अपने आप को एक शर्मिंदा कहीं भी महसूस ना करें। क्योंकि जो ये हमारा इल्म होता है, जो हमारी एक नॉलेज होती है, ये हमें दिन में कई दफ़ा सम्मान दिलाता है, कई दफ़ा। कहीं भी आप पढ़े लिखे आदमी को देखेंगे तो एक बहुत अलग तरीके से उसकी नज़रों में उसका पता चल जाता है कि आदमी एक पढ़ा लिखा आदमी है। इसको हमें किस हिसाब से, मैं कहीं भी जब पढ़ा लिखा बच्चा जाएगा, पढ़े लिखे तरीके से वो बात करेगा, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो पढ़ाई है वो कई तरीके से सम्मान दिलाती है, हमें दिन में कई बार सम्मान दिलाती है। आपकी सभी की ड्यूटी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कि आपने बच्चों को तैयार करके भेज दिया है और स्कूल से आने के बाद बच्चा आवारा घूम रहा है, चाहे कैसे घूम रहा है। यहाँ पर आप सभी की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। आप सभी की जिम्मेदारियाँ अब स्टार्ट होती हैं, अब शुरू होती हैं, और आप सभी को ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों की हर एक चीज़ के बारे में कम से कम, जब तक बच्चा आपका 8वीं से अबव नहीं होता है तो उनका बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको आपको समझाना एक थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। उनको जैसे आप उसको माहौल देंगे उसी हिसाब से बच्चा आगे बढ़ता जाएगा। अपने बच्चों को मोटिवेट करें, अपने बच्चों को समझाएं, पढ़ाई की अहमियत समझें, और स्कूल की तरफ से जो भी कमियां हो रही हैं उन कमियों को भी हम इंशाअल्लाह दूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि माँ बाप भी हमारा सहयोग दें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाएँ। मेरा आपसे अनुरोध है और आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है कि आप सभी पेरेंट्स बच्चों को ऐसे ही ना कि चलो ठीक है पढ़ने चले गए, वही हमारा जो मेवात में जो कल्चर है, ठीक है पढ़ जाएगा, ठीक है, उस कल्चर को छोड़कर आप ये सोचें कि पढ़ाई की अहमियत समझें।
क्योंकि अगर आप पढ़ाई की अहमियत समझेंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी कामयाब होंगे, स्कूल का नाम भी होगा, और जो मैंने जिस मकसद से खोला है इंशाल्लाह वो भी पूरा होगा। क्योंकि हमेशा कोई सदाई नहीं रहती है, हमेशा कोई ज़िंदा नहीं रहता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम इनको इंशाल्लाह इतना बेहतर एजुकेट करेंगे कि इंशाल्लाह जब हम लोग अगर इस दुनिया से चले भी जाएंगे तो बच्चे कहेंगे हाँ हम उस स्कूल के अंदर पढ़े हैं। क्योंकि हम भी जिस स्कूल्स में पीछे पढ़े हैं हमें भी अभी तक भी याद है, आपको भी याद होगा, क्योंकि माँ बाप को भी याद रहता है कि हम लोग कितने अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाया गया था। लेकिन हमारी कहीं कमियां होती हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, हम लोग उस चीज़ को, उस वक्त को नहीं समझते और लापरवाही में उस वक्त को गुजार देते हैं। आज सभी माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों की तरफ, अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ, उनके डिसिप्लिन की तरफ और जो स्कूल की तरफ से मैसेज आता है उस पर ध्यान दें और स्कूल का सहयोग करें। इंशाल्लाह हर एक बच्चे के ऊपर मैं पूरा फोकस करूँगा, मैं पूरा ध्यान दूंगा। हर एक बच्चे का नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हम लोग हर एक बच्चे का हर क्लास वाइज आपके पास वर्क भी आएगा। अभी तो हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा हम लोग सिर्फ फ़ोटो डाल के डाल देते हैं, ठीक है भाई ये वर्क है बच्चे का, लेकिन इंशाल्लाह हम यूट्यूब से भी आपको बच्चे का काम कैसे करना है, माँ बाप उसमें अगर किसी का माँ बाप थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा भी है तो उसमें वो बच्चों की कैसे मदद कर सकता है, वो हम इस चीज़ के द्वारा हम आपको देंगे। दूसरी चीज़, आप लोग बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्चे जा रहा है स्कूल तो ऐसा लगना चाहिए हाँ किसी स्कूल के अंदर बच्चा जा रहा है। बच्चे के कपड़े अच्छे से प्रेस हों, बच्चे टूथपेस्ट करके आया हो, नहाया हो, प्रॉपर तरीके से कंघी हो, बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको डे बाय डे हम आपको वीडियो डाल के इनको बताते रहेंगे कि ये बच्चा आपको इस हिसाब से आपको बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, पढ़ाई को लेकर हर चीज़ हर दिन नोट्स डालते रहेंगे। आप उन नोट्स को बच्चों को दिखाएं कि ये आपको इस हिसाब से आपको काम करना है। हम लोग आपको हर रोज़ एक डेमो वीडियो भेजेंगे कि आपके बच्चे को क्लास वाइज आपको भेजेंगे कि जिससे कि आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ और बच्चों को उसमें समझा सकें कि आपका ये काम है स्कूल की तरफ से। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य, इसमें आपके बच्चों का भविष्य नहीं जुड़ा हुआ है, उनकी ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है। तो मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर बैठकर फ़ीस लेना नहीं है कि ठीक है भाई फ़ीस आ गई। अल्लाह ने इतना काबिल बनाया है कि मैं कहीं भी अपना रोजी रोटी या अपनी जो मैं पैसा है वो कमा सकता हूँ, लेकिन वो सब चीज़ छोड़कर आपके बच्चों के बीच में हूँ। मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक गुजारिश ये है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ और जो बच्चों की तरफ से कमियां हैं उनको दूर करें, और बाकी जो स्कूल की इस तरफ से कमियां हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आपसे वादा करता हूँ मैं उन कमियों को दूर करूँगा। और आप लोग भी कोशिश करें कि जो हमारी स्कूल की तरफ से जो भी मैसेज आता है उस चीज़ पर ध्यान दें। शुक्रिया।